सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। मैं सावधान करने आया हूं कि ये लोग जब जब पावर में आते हैं महापुरुषों को अपमानित करने का काम करते हैं। तो मैं प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप लोग वास्तव में परम पूज्य बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं? तो क्या जो लोग परम पूज्य बाबा साहब को अपमानित करते रहे, क्या आप लोग उनको वोट करेंगे? ये संकल्प लेना है। जिस तरह से कांग्रेस ने परम पूज्य बाबा साहब को कभी चुनाव नहीं जीतने दिया, आपको पता होना चाहिए, कभी भी नहीं चुनाव जीतने दिया। 1952 में जब मुंबई से लड़े तब कांग्रेस ने नहीं जीतने दिया। 54 में उपचुनाव भंडारा से लड़े तब नहीं जीतने दिया। और इतना ही नहीं, जैसे अभी हमारे साथी उदयपाल पाल साहब बोल रहे थे कि इस देश में पिछड़ों के लिए अगर आरक्षण की लड़ाई किसी ने लड़ी है तो परम पूज्य बाबा साहब मानव कांसीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने लड़ी है और किसी ने नहीं लड़ी है। तो सत्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैकवर्ड के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कमीशन कांग्रेस ने नहीं गठित किया था। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब दुखी होकर के, नाराज होकर के 27 सितंबर 1951 को इस देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने का काम किया था। किसके लिए? अपना पद उन्होंने, कानून मंत्री का पद 1951 में पिछड़ों के लिए समर्पित कर दिया था। और लोग कहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा थे। परम पूज्य बाबा साहब दलितों के मसीहा थे। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरएसएस के और सपा के लोग केवल ओबीसी को गुमराह कर रहे हैं। अगर ओबीसी अन्य पिछड़े वर्गों को अगर डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर, सिपाही, दरोगा और प्रधान बीडीसी, जिला पंचायत बनने का अगर मौका मिला है, तो जब 1984 में बीएसपी की स्थापना हुई और फिर जब 1990 में जब मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उसके बाद साथियों आपको आरक्षण मिला है। तो हमारा आपसे कहना है कि यह मसीहा ये केवल दलितों के भगवान नहीं है। इन्होंने इस देश के सर्व समाज के गरीबों का भला किया है, उत्थान किया है। सर्व समाज के लोगों को आगे बढ़ने का आपने रास्ता दिखाया है। इसलिए साथियों मैं लास्ट एक प्रश्न पूछता हूँ, तमाम युवा हैं, मैं ये बात जबरदस्ती बोल रहा हूँ क्योंकि सबको डांस में बहुत इंटरेस्ट है कि डीजे बज जाए और डांस हम कर ले और बस जयंती हो गई। जिस कौम का इतिहास वो कौम नहीं जानती है, वो कौम पुनः गुलाम हो जाती है। अगर आपको इतिहास नहीं पता होगा कि कांग्रेस ने परम पूज्य बाबा साहब को अपमानित किया, समाजवादी पार्टी ने अपमानित किया महापुरुषों को, तो आप लोग क्या करोगे? ये आने वाली पीढ़ी, ये तो जो सोशल मीडिया में देख रही है गलत का सही, सही का गलत, ये वही जानेगी। इसलिए साथियों इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृत आती है, जागृत से सोच आती है और सोच से ताकत आती है, ताकत से शक्ति आती है और शक्ति से शासक बनता है। और जो कौम शासक बनती है उसके ऊपर कभी अन्याय अत्याचार नहीं होता है। वो मांगने वाली कौम नहीं होती है, वो देने वाली कौम होती है। जैसे बहन कुमारी मायावती जी की जब जब सरकार बनी, उन्होंने लोगों को फ्री आवास देने का काम किया, तमाम शहरों में कॉलोनी देने का काम किया, तमाम नौकरियां देने का काम किया, महापुरुषों के आदर सम्मान में बहुत सारे काम किए। इसलिए घूम फिर के वहीं आ जाता, जयंती मनाने भर से, डांस करने भर से जयंती पूरी नहीं होती है। जो हमारे महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया है, तो पहले तो अपने बच्चों को शिक्षित करना है। निजीकरण करते जा रहे हैं, आपकी नौकरी खाते जा रहे हैं। तो जब ये लोग
आपको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं? पढ़ाना चाहिए। तो हमारा आपसे ये निवेदन है, ये अंत में कहना है कि आप लोग सारे काम छोड़ दो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा जरूर दिलाओ, जरूर दिलाओ, जरूर दिलाओ। और कुछ भी मुमकिन नहीं है। जब परम पूज्य बाबा साहब पढ़ाई के दौरान कुली का काम करके, स्टेशन में कुली का काम करके जब वो इतने बड़े विद्वान बन सकते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान दे लेंगे तो आने वाली पीढ़ी बहुत बड़े बड़े पदों पर विराजमान होगी साथियों, बड़े बड़े पदों पर विराजमान होगी। और अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले, ये लोग जातवादी पार्टी के लोग आपको गुमराह करने आएंगे। आपको गुमराह नहीं होना है। आपका भला और भला सिर्फ बीएसपी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मालती जी कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले 2-4 नारे लगाना चाहता हूँ। बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूज बाबा साहब अमर रहे, पूज बाबा साहब अमर रहे। बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद।